नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम लद्दाख में हैं और हमारे साथ में बेहद खास मेहमान कर्नल सोनम वांगचुक हैं, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कर्नल सोनम वांगचुक लद्दाख के शेर, कारगिल के योद्धा, जिन्होंने अपने 40 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ में 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तान के 135 सैनिकों को खदेड़ करके चोरबतला जो पोस्ट थी हमारी, उसको कब्जे में किया था। देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, कैसे देख रहे हैं आप? जो है इन्हीं पहाड़ियों में पले बड़े हैं और इन्हीं पहाड़ियों में आपने जंगें लड़ी हैं और कारगिल के योद्धा रहे हैं आप। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पूरी अभी जो चीन के साथ में हमारा तनाव चल रहा है, मौजूदा हालात को देख करके, मौजूदा जो हालात हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अभी जैसे हम लोगों को मालूम है कि तकरीबन 1 महीना हो गया जब से ये फेस ऑफ चल रहा है और अभी कई जगहों पे था, लेकिन अभी गलवान पे अभी सरकार के सोर्सेज के थ्रू भी हमें मालूम पड़ा है, बताया गया कि उन्होंने खाली कर दिया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारी काफ़ी क्षति भी हुई है। उनका कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी काफ़ी उनके कैजुअल्टीज़ किए हैं, लेकिन अभी तक इस तरह से कोई सबूत वगैरह तो है नहीं। बट फिर भी ये क्लियर है कि इनको जहाँ गलवान में पहले हमारे साइड LAC को क्रॉस करके आ गया था, तो वहाँ से उनको खदेड़ दिया है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आर्मी ने भी शायद ये बोला है। हमारे जो 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर थे और उनके साथ जवान थे, उन्होंने ये इंश्योर किया है। और जो हाथापाई वगैरह हुआ है शायद ये चाइना के इलाके में हुआ है, तो इसकी तो पुष्टि हो गई है मेरे ख्याल से। लेकिन अभी ये चुशूल में जो पेंगोंग त्सो है, उसके सामने जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा जमा के रखा हुआ है। वहाँ जैसे हम फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हैं, तो मीडिया भी यही उसको कंफर्म कर रहा है, बोल रहा है कि चाइनीज़ जो है भारी मात्रा में उन लोगों ने वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा के रखा हुआ है। तो ये थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन अभी बातचीत वगैरह चल रहा है। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एयर एक्टिविटी वगैरह हो रहा है, जो भी हैं यहाँ पे लोकल्स को दिखाई देता है, आवाज़ अभी भी आ रही है। तो सरकार ने आर्मी को और डिफेंस को पूरा फ्री हैंड दे के रखा हुआ है, अपने आर्म्ड फोर्सेस को। तो पूरी तैयारी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो किसी तरह भी कम नहीं है, बहुत सशक्त हैं और शक्तिशाली हैं। और इस तरह का जो अभी क्राइसिस हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो उसको सुलझाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कर्नल साहब, आप जो है लंबे समय तक जो है इस पूरी जो है घाटी का, इस पूरे जो है क्षेत्र का जो है आपने यहाँ पर अगुवाई किया है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग, उनके बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते कहे जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने 5 बार प्रधानमंत्री रहते हुए 4 बार मुख्यमंत्री, कुल 9 बार जो है वो चीन की यात्रा की, 18 बार उनकी जो है वैसे मुलाकात हुई है। तो राजनीतिक तौर पर हम काफ़ी मजबूत थे, दोनों देशों के रिश्ते। और 1962 के बाद में अगर सेना की अगर हम बात करें, तो 1962 के बाद में हर साल हमने अपने आप को मजबूत किया है। और चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के आने के बाद में भी, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे वो हथियारों की बात हो, हर स्तर पर जो है हमने मजबूत किया है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार के तौर पर, नेतृत्व के तौर पर भी हम मजबूत कहे जा रहे थे, सेना के तौर पर भी हम मजबूत हैं, फिर ऐसे हालात क्यों हुए कि चीन के साथ में हमारे रिश्ते इस दौर पर आकर के खड़े हो गए, जहां पर 20 जवानों की जो है वो शहादत हो गई? ये तो जैसे अभी न्यूज़ मीडिया जहाँ पर वो बोल रहा है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि मे भी हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो दोनों के बीच में। जबकि फेस ऑफ हुआ है, पहल जो है चाइनीज़ ने किया है, उन लोगों ने अपना बिल्डअप किया है। उसके अलावा उन्होंने पीछे की तरफ अपने जितना भी LAC है उसके पीछे काफ़ी मात्रा में बड़ा जो डिटैचमेंट्स जो हैं उनके हैं वहाँ पे, आर्टिलरी हो गया, आर्मर्ड हो गया, उस तरह का उन लोगों ने एक मैसिव काफ़ी बड़ा बिल्डअप किया हुआ है, ये सुनने में आ रहा है। तो अगर ये किया है तो किसी इरादे से ही वो करेंगे। इस तरह का बिल्डअप वैसे कोई भी नहीं करता कि ऐसे ही बिल्डअप कर लो, या फिर कोई एक्सरसाइज हो रहा हो, या फिर हमारे बरखिलाफ़ अगर इन लोगों ने बिल्डअप किया है तो उनका हमारे खिलाफ़ जो है कोई डिज़ाइन है, कोई इनका इरादा है।
तो इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे बिल्डअप किया है। और बाकी जैसे आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक बोल लो, रिलेशंस या फिर पॉलिटिकल रिलेशंस बोल लो, तो चाइना के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर क्योंकि ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ये हमारा जितना भी डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर होता है। जैसे भी अमेरिका है, इसमें काफ़ी सारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं, तो उन सब के बीच में और जो हमारे अमेरिका के अपने स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, चाइना के हैं, एंड प्लस हमारा भी है, तो उन सब को देखते हुए आस्ते आस्ते ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा जो है सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से चीन का शायद कुछ उनको लगा होगा कि मे बी ये सारा जो बड़ा सीन है सामने, इंटरनेशनल सीन, एंड प्लस इंडिया जो बिल्डअप कर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बॉर्डर्स पे, तो उससे शायद उनको लगा होगा कि ये थोड़ा सा इंडिया जो है, उन्होंने पहले जो हमारा ट्रेडिशनल रोल था जहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम लोगों ने स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ हम लोगों ने कभी डेवलप किया नहीं था। तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर काफ़ी वो दिया जा रहा है जोर, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट हो रहा है तो नेचुरली जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं वहाँ पे, उनकी खुशहाली, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट ये जो है बहुत अच्छी बात है। साथ में हम चाइना है, पाकिस्तान है, इनके बीच में जो रिलेशंस हैं, एक इनका वो अपना आपस का एक जुगलबंदी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और ये कभी भी हमें फ़ौज की और कभी भी इस तरह का डर पैदा हो सकता है, तो इसलिए हमें अपने फ़ौज को तो सशक्त करना पड़ेगा, उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा और ये तैयारी की हालत है हमेशा रखनी पड़ेगी, क्योंकि रिलेशंस जो है वो चेंज होते रहते हैं। रिलेशन जो है हमेशा वही सेम नहीं रहेगा, कभी अच्छा होगा कभी ख़राब होगा, बेस्ड ऑन इस समय कौन सी सरकार है और कौन सा आदमी टॉप पे आता है, उनका सोच विचार क्या है। तो इस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजिक उनका लुकआउट है, उनमें चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस तो आती रहेंगे, लेकिन हमने अपनी जो है निगरानी और सतर्कता जो है वो हमने छोड़ना नहीं है। तो हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा एज ए नेशन। कर्नल साहब, जिस तरह के आज कम्युनिकेशन के हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हाँ, सैटेलाइट्स के जरिए भी हम लगातार नज़र रखे हुए हैं, फिर कैसे जो है वो आप हमें समझा पाएँ, दर्शकों को समझा पाएँ कि चीन के जो सैनिक थे वो आ गए, और ये क्या एकदम से हुआ या पहले से डिज़ाइन था, या सेना को भी पता था? एक 20 जवानों की जो है वो शहादत हो गई, एकदम से कैसे हुआ ये सब? नहीं, एकदम से तो नहीं होता। हाँ, जैसे वही हमें लगा होगा कि रूटीन है, रूटीन है, एक्टिविटीज़ वगैरह ये जो बोल रहे हो बिल्डअप, ये देखा है, या फिर जो बड़ा बिल्डअप है उसको तो बिल्कुल ही दिखना चाहिए था। सैटेलाइट के ज़रिए अगर इतना बड़ा बिल्डअप हो रहा है, मैसिव बिल्डअप है, और इस समय हमें अभी खबर मिल रही है एज ए नेशन। एंड दूसरा ये जो ये अंदर घुस के आए हैं यहाँ पर, तो ये जो एक रूटीन तरह का इनका एक्टिविटी तो चलता रहता है। जैसे कभी उनकी तरफ से एक्सरसाइज वगैरह हो गया, अपनी युद्ध की तैयारियां, या फिर वो कैसे कोई अगर कंटिजेंसी है तो उसके ऊपर वो कैसे वो करते हैं। तो ट्रेनिंग में ये एक्सरसाइजेज होती हैं, वो दोनों तरफ से हम भी करते हैं, चाइनीज़ भी करते हैं। तो शायद लगा होगा कि ये एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो रूटीन है, क्योंकि कभी छोटी मात्रा में कभी बड़े मात्रा में उस तरह से वो आते ही हैं चीनी। तो मैं भी उस वजह से शायद हम थोड़ा सा इनका जो एक्टिविटी है उसके बारे में शायद हम ठीक है वो उसको वो नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए शायद। हाँ जी कर्नल साहब, इस बात को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ कि हमारे सैनिक निहत्थे थे। हाँ। तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या वाकई जो है सैनिक निहत्थे थे या हथियार ले जाने का वो था? इसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मेरा तो जैसे मीडिया से जो खबरें आ रही हैं, हम तो वहीं से ही हमें सारा इनपुट मिलता है। मेरा कोई वहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ना मैं वहाँ पे ग्राउंड पे हूँ। आपकी तरह जैसे आप जैसे लोग हैं, मीडिया वाले हैं, एंड फिर वो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं जो काफ़ी ऑथेंटिक है, न्यूज़ पब्लिश करते हैं ज़्यादातर, तो वहीं से ही खबरें आती हैं। प्लस अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी काफ़ी इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि
वो अपना नीति जो है वो ठीक है, अपना वो प्लानिंग हो रही है उनके लेवल पे, हर एक लेवल पे, तो इसको शायद मतलब वो जाहिर नहीं करना चाहते होंगे। सिक्योरिटी रीजंस हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसलिए हो सकता है कि ये नहीं चाहते हों कि हमें पब्लिक डोमेन में लाने के बदले ये जो है खबरें हर एक जगह फैल जाएं और ये कोई भी फ़ायदा उठा सकता है इसका, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैं बात बोल रहे हो, तो ये मीडिया से ही हमें खबरों का जो है पता चला है, और ये निहत्थे थे या उनके साथ हथियार था या नहीं, इसके बारे में तो मैं ख़ास कुछ बता नहीं पाऊँगा। लेकिन अभी चाइनीज़ मीडिया भी शायद उन्होंने बोला है कि ये हाथापाई हुई है, तो उसके बारे में उन्होंने भी पुष्टि की है, लेकिन एग्जैक्ट जो डिटेल्स हैं उसके बारे में एज ए इंडिविजुअल मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। बट ये है कि हम लोगों ने न्यूज़ मीडिया से सुना है, काफ़ी डिटेल में ये खबरें आई हैं कई न्यूज़ चैनल से, तो उसमें यही बोलते हैं कि निहत्थे थे ये जो सैनिक थे, मतलब वहाँ पे चीनी सैनिक, ये जो है वो पुराने वाले नहीं थे, जो नॉर्मल जो सैनिक थे वहाँ पे बॉर्डर पे, जिनके साथ अच्छे रिलेशंस थे हमारे। 16 BR की मतलब वहाँ पे यूनिट थी, तो वो नहीं थे, और जो सैनिक हैं उन्होंने बदल दिए थे। वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कुछ हो रहा था तिब्बत में, तो वहाँ से इन्होंने ये जो ट्रूप्स हैं उनको डाइवर्ट किया है, और उसकी वजह से ये जो है थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है दोनों ट्रूप्स के बीच में, तो ये है। कर्नल साहब, आपने जिक्र किया कि सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। हाँ। इसको लेकर भी देश में जो है कंफ्यूजन का माहौल है कि सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मीडिया को जो है वो ग्राउंड जीरो पर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेह में ही अब रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे में इससे तो अफवाहें जो हैं वो और तेज़ होंगी देश भर में, जो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उससे तो फिर अफवाहों को जोर मिलेगा कि या तो सरकार मीडिया को जो है वो फ्री हैंड दे, वहाँ तक जाके मीडिया दिखाए कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, या सरकार अपनी तरफ से क्लैरिटी दे। क्या लग रहा है आपको, कहाँ पर जो है ये क्या ये जो जिस तरह से चीज़ें ढकी जा रही हैं उससे अफवाहें बढ़ रही हैं? नहीं, अभी सेंस वो मैं तो यही सोचता हूँ कि सेंसिटिव मामला है, तो हर एक जगह हर एक तरह के लोग होते हैं, हमारे यहाँ भी, और स्पेकुलेशन वगैरह वो तो होता ही रहेगा, अंदाज़ा लगाएंगे लोग, लेकिन सिचुएशन उस तरह का है। तो मेरे ख्याल से जब तक क्लैरिटी नहीं आती ग्राउंड पे, और क्योंकि अभी बातचीत वगैरह चल रहा है और दोनों तरफ से डिसएंगेज होने का पूरा दोनों ने अग्री किया है, और फेज्ड मैनर में वो बता रहे हैं कि आस्ते आस्ते ट्रूप्स जो हैं वो पीछे विड्रॉ करेंगे, और स्टेटस को मतलब वहीं पे जैसे पहले थे वैसे ही उसी पोजीशन पे आएंगे। तो ये बातचीत हो रही है, दोनों में एग्रीमेंट हो गया आई थिंक, और इसकी पुष्टि जो है थ्रू आर्मी सोर्सेज और सरकार ने भी किया है। लेकिन क्या होगा सिचुएशन, ये तो जब तक जो है ग्राउंड पे ट्रूप्स जब तक वो मूव नहीं हो जाते पीछे, जिस तरह से उन लोगों ने एग्री किया है, जब तक ये ग्राउंड पे अप्लाई नहीं होता तब तक जो है हमेशा एक शक जो है वो बना रहेगा। तो और चाइनीज़ का हम लोगों ने देखा भी है, थोड़ा जो है वो अपनी बात रखते नहीं, हमेशा जो बोलते हैं उससे हटते हैं। एंड बॉर्डर पे भी जैसे एग्रीमेंट्स हैं, वहाँ पर इस तरह के जो वाक़े होते हैं, जब भी बॉर्डर में इस तरह का टेंशन वाला होता है, तो हमारे मैकेनिज़्म बने हुए हैं वहाँ पे। कोई भी डाउटफुल वाला एक्टिविटी एक दूसरे को अगर लगता है तो उसमें है किस लेवल पे कौन बातचीत करेगा, कैसे हम लोगों ने उसकी पुष्टि करनी है, कैसे उसमें क्लैरिटी लानी है। लेकिन फिर अगर आप जो है बातचीत ही नहीं करोगे, जैसे इन्होंने काफ़ी देर तक बात ही नहीं की, जो वहाँ पे मैकेनिज़म्स थे एक दूसरे से बात करने का, लोकल जो कमांडर्स थे उसको सुलझा सकते थे, तो उन लोगों ने उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, उस पर उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया। हमारी तरफ से हम लोगों ने कार्रवाई की, पहल किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये जो है इरादा इनका समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं यही सोचता हूँ आज। कर्नल साहब, अभी सोमवार को भी 11 घंटे की बातचीत हुई दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच में, लेकिन कोई ठोस नतीजा वहां से निकला हो ऐसी कोई खबरें साफ तौर पर नहीं आई। लेकिन अभी खबर आई कि डीबीओ पर भी जो है चीन ने पेट्रोलिंग से रोका है। तो क्या ये मामला जो है वो सुलझने की तरफ तो दिखाई अभी कम ही देता है, क्योंकि नई जो विवाद हैं वो भी सामने आ रहे हैं? नहीं, इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि बातचीत हो रही है हमारी तरफ से, हम लोगों ने पूरा रेस्ट्रेंट जो है वो रखना है, वो हम लोग कर रहे हैं। हम पहल नहीं कर रहे,
जैसे मतलब हमारे नेशनल पॉलिसी रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। फोर्सेस को हम ये नहीं कह रहे कि एग्रेसिव डिज़ाइन रखो, लेकिन हम लोग ने अपना डिफेंस जो है हमेशा एज ए नेशन करना है। तो मैं वही मानता हूँ कि पहल हमें नहीं करना चाहिए, किसी तरह का हम लोग ने कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं लेना है जिससे ये सिचुएशन जो है एस्केलेट हो। लेकिन फिर हम लोग ने अपनी तैयारी पूरी रखनी है, और जहाँ पर भी जैसे होता है, जैसे हम देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है, चाइनीज़ की एक्टिविटी हो रही है, तो उसको हम लोग ने एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उसको देखना है और कार्रवाई हम लोग ने करना है। जैसे फोर्सेस है मूव कर रहे हैं, अपने इलाके में मूव कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी जैसे स्टेज फॉरवर्ड करेंगे। मेरे ख्याल से ये पूरा हमारी मतलब वो तैयारी है। वहाँ पे ट्रूप्स अगर ज़्यादा चाहिए उनके हिसाब से, अगर हमें लग रहा है कि और भी ट्रूप्स चाहिए, और भी दस्ते चाहिए उस तरह के जो इन्फेंट्री नहीं आर्मर्ड है, तो ये सारा जो है तैयारी आप देख ही रहे हो, वो तो हो ही रहा है। प्लस मतलब यहाँ पे अपना एयरफोर्स जो है वो तैयार है। इन केस हम बोलते हैं चाइनीज़ जो है उनका बिल्डअप हो रहा है उस साइड। ये टैंक्स जो हैं वहाँ पे चाइनीज़ के वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। उनकी आर्मर्ड फॉर्मेशन जो हैं अगर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर हमारे यहाँ पे भी उसका जवाब देने के लिए है, एयरफोर्स है हमारे, एयरफोर्स के पास उसका जवाब है। तो ये कार्रवाई तो चल रही है, आप देख रहे हो। कर्नल साहब, जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया, उसको लेकर के चीनी मीडिया में भी जो है काफ़ी वो हुआ कि चीनी मीडिया ने भी उसको ट्रांसलेट करके चलाया, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर कोई नहीं घुसा है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई, इसीलिए जो है पीएमओ के रिकॉर्ड से जो है वो बयान हटाना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, शब्दों के चयन में जो है वो शायद चूक हो गई, ऐसा लग रहा है? नहीं ऐसा, क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन नहीं था। जब उन्होंने बोला कि मतलब वहाँ पे पूरे बिल्कुल खाली हो गया, अभी कोई भी नहीं आया है हमारे इलाके में, आया नहीं, ना कोई पोस्ट इन लोगों ने लिया है, तो उसमें थोड़ा सा डाउट तो हुआ है। क्योंकि इस तरह का आने की खबर थी, वो पूरा मीडिया बोल रहा है, लेकिन वहाँ से क्लियर होने का उस तरह का कोई इंडिकेशन तो था नहीं। तो इसलिए डाउट तो हुआ, लोगों को डाउट हुआ है, और इसीलिए लोगों ने सवाल भी किया है। और चाइनीज़ मीडिया भी शायद मरबोस को लेके उन लोगों ने काफ़ी, उनको लगा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया की तरफ से। वो चाहते हैं कि जो सिचुएशन जो है वो डी एस्केलेट हो। तो अगर यही इरादा रहा प्राइम मिनिस्टर का, तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छा है। इस तरह की अगर सोच हम लोग रखते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह का आपने देखा होगा कि ये न्यूज़, चाइना का न्यूज़ मीडिया जो है, हमारी न्यूज़ मीडियाज़ में भी आया कि चाइनीज़ ने क्या बोला प्राइम मिनिस्टर के, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। हाँ, 15 को ये स्टेटमेंट दिया था। तो जाहिर है मतलब यहाँ काफ़ी क्वार्टर्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे जगह लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, उसके बारे में लोगों ने बातचीत की है, और उनको लगा कि ये जो है थोड़ा ठीक है, जिस तरह का अभी है मतलब ग्राउंड पे सिचुएशन है, उसके साथ जो है थोड़ा तालमेल नहीं खा रहा है। तो इसके बारे में लोगों ने बोला तो है। अभी कर्नल साहब, आखिरी सवाल, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से स्थिति जो है वो बहाल होगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चीन जो है वो इतनी आसानी से मान जाए, शायद ऐसा लगता नहीं है। और दूसरा, चीन ने जो फिंगर 4 पर, जैसे कि सैटेलाइट इमेज से नज़र आ रहा है, वहाँ पर अपना जो है प्रॉपर तरीके से बंकर वगैरह बना लिए हैं। तो ये चीन के लिए भी अगर वो पीछे हटेगा तो उनको वो तोड़ के जाना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी बातचीत हो रही है। हम तो जो जिस लेवल पे अगर बड़े अधिकारी हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, अगर वो बातचीत करते हैं और एग्रीमेंट होता है उनमें, तो ग्राउंड पे भी ये दिखना चाहिए हमें कि उसका जो पुष्टि है वो ग्राउंड पे भी हो रहा है। और ग्राउंड पे ये जो है हर एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। जो इन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, जैसे आप बोल रहे हो, वहाँ डिफेंसेस उन लोगों ने तैयार की है, तो उसे जो है हटाना पड़ेगा, उसको ट्रेंचेस खोदें, उनको दबाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से फिर उसके बाद वो विड्रॉ करेंगे। बट ये मैकेनिज़्म जो है, अभी वही बता रहे हैं, ये मैकेनिज़्म जो है उसके ऊपर बातचीत होगी, और ये बातचीत जो है चलता रहेगा। क्योंकि अभी तो अग्री किया होगा, बाद में अभी किस तरह से इन लोगों ने विड्रॉ करना है, कैसे विड्रॉ करेंगे, और ये सारा का सारा किस टाइम फ्रेम में विड्रॉल होगा, तो इसके ऊपर तो अभी बातचीत। हमें सहमत होना चाहिए कि हाँ, इस पोजीशन तक चाइना जो है वो पीछे हटे। नहीं, चाइना का तो ऑलरेडी है। जैसे पहले हम बोल रहे हैं 5 मई से पहले जो स्टेटस था, उसी स्टेटस पे हमें लौटना चाहिए।
और दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है मेरे ख्याल से। तो ये विड्रॉ जो है अभी मैकेनिज्म डिस्कस होना है, डीएस्केलेशन जो फेज्ड मैनर में होगा और कहाँ तक एग्जैक्टली ग्राउंड पे कहाँ तक कितनी दूर तक वो सारा तो खैर हम लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसकी कोई पुष्टि हुई नहीं। एग्जैक्टली क्या है ये सारे डिटेल्स जो हैं अभी तक वो पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। तो मैं भी तो पब्लिक का एक पार्टी हूँ, है, मैं भी उतना ही बता पाऊँगा आपको जितना हम ठीक है उसमें मीडिया में देख रहे हैं। पब्लिक डोमेन में जितना इन्फॉर्मेशन है वही आपको बता पाएंगे। एंड प्लस मतलब ये सिर्फ थोड़ा ये है कि हम लोगों ने वहाँ पे नौकरी की हुई है, वो ग्राउंड हम लोगों ने देखा है। तो विजुअलाइज मेरे लिए करना जो है दूसरों से हो सकता है, जो ग्राउंड पे नहीं गया वहाँ पे उसके लिए ज़्यादा आसान है। लेकिन फिर हमारे भी जो इलाका दिखाई देता है वो सिर्फ पहाड़ियाँ दिखती हैं, उसके पीछे एक्टिविटी क्या हो रहा है वो सारा तो हमें भी नहीं दिखाई देता। ये सैटेलाइट के ज़रिए जो है और हमारे सर्वेलेंस सिस्टम जो हैं वहाँ पे वो जो है हर एक फ़ौजी भी नहीं देख सकता है। वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होती हैं ये सारी चीज़ें, जहाँ इंफॉर्मेशन इकट्ठा होता है और जहाँ पे नेशनल लेवल का जो डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं, जो हमारे आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको ही ये इन्फॉर्मेशन जो है हासिल होता है, वो एक्वायर कर सकते हैं। बाकी फ़ौजी भी नीड टू नो बेसिस पे, आर्मी में आपने देखा होगा जिस लेवल पे जिस तरह का जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऑपरेशनली आपने फर्दर करना है, आपका जो टास्क है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। बाकी एक जनरल साहब का अगर इन्फॉर्मेशन हो, वो जनरल साहब को ही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वो हमारे लेवल पे यंग जूनियर लीडर्स को नहीं दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, तो जल्दी स्थिति बहाल होगी आप उम्मीद कर रहे हैं? हाँ नहीं, वैसे बातचीत से तो लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव है, जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी पॉजिटिव है और ये सुलझने का पूरा मतलब आसार तो दिख रहा है। अगर बातचीत के हिसाब से सब कुछ हो, मैकेनिज्म हमारे बने और हम अपना डिप्लोमेटिक जो है वो कोर्सिव एक डिप्लोमेसी अपनाएं और उसके हिसाब से चले तो आई थिंक फिर, क्योंकि दोनों एक बहुत शक्तिशाली पावर्स हैं साउथ एशिया में, तो उस हिसाब से आई थिंक दोनों में मन मुटाव नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों के बीच में अगर ये सेंस आता है नेशंस को, तो आई थिंक उनको ये समझ में आना चाहिए नेशंस को कि ये लड़ाई से एक दूसरे से मतलब वो लड़ाई छेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों का नुकसान ही है लॉन्ग टर्म में। तो अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों चलें और अपना पब्लिक डोमेन में रिलेशन अच्छा बना के चलें, एक दूसरे का जो एक दूसरे का पॉपुलेशन है उनके बीच में ये ट्रेड वगैरह हमारा और भी सशक्त हो, मजबूत हो, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो ये थे कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्होंने साफ तौर पर जो है ये कहा है कि हमारी सेना को भी जो है वो तैयारी रखनी चाहिए। चीन के ऊपर जो है वो किसी तरह से फिलहाल भरोसा नहीं किया जा सकता है और जिस तरह से जो बातचीत चल रही है उसके लिए 5 मई से पहले जो पोजीशन थी उसी पोजीशन के लिए भारत को जो है वो कहना अपनी शर्त रखनी चाहिए कि चीन जो है वो 5 मई से पहले की पोजीशन जो है वो वहाँ पर रखे। और साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि दोनों जो है चीन और भारत दोनों अपने आप में शक्तिशाली देश हैं, ऐसे में लड़ाई जो है दोनों देश शायद नहीं करना चाहेंगे और बातचीत के जरिए ही रास्ता खुले। तमाम सवाल हमने पूछे, बेबाकी के साथ में इन्होंने जवाब दिए। जाहिर तौर पर सेना के अधिकारी रहे हैं, सेना का हिस्सा रहे हैं, इसलिए सीधे तौर पर सियासत के ऊपर जो है कोई सवाल उठाने से बचते हैं। कोई भी जो अधिकारी होता है, सेना का जो हिस्सा होता है, जो भी जवान होता है, वो सियासत करने से बचता है। लेकिन साफ तौर पर कहा कि जो ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों की जो लड़ाई है, इन पहाड़ियों के लिए जो रणनीति बननी चाहिए उसको लेकर के सोनम वांगचुक जो है वो जाने जाते हैं। और साफ तौर पर कहा कि इंडिया जो है वो आज कैपेबल है चीन को जो है किसी भी तरह से जवाब देने के लिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही जो है दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहाल होंगे। इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।